हेलो बच्चों, माय नेम इज फ्रेंड। मैं आपके ऊपर पढ़े कुछ अपलोड करता हूँ और मैं इसमें आपको वेक्टर का जो होता है ट्यूटोरियल पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें हम कैसे क्वेश्चन करते हैं और कैसे हम इसके क्वेश्चन बताते हैं। और हमने कल क्या हुआ था, कल एक मिस हो गया था उसमें बच्चों। जैसे क्या था, एक ऐसे पी था, एक ऐसे क्यू था और एक ऐसे आर था। ठीक है, ये पी, ये क्यू, ये आर। ठीक है, इसमें हमने लिख दिया था पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर लिख दिया था। ठीक है, ये नहीं हुआ, इसमें माइनस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, पी प्लस क्यू तीनों वेक्टर का सम जीरो होता है। ठीक है, ये हमने बता दिया और उसका वेक्टर बताया। ठीक है बच्चों, और क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जैसे हमने एक वेक्टर दे दिया इस प्रकार से। ठीक है, एक वेक्टर ये दिया है और एक वेक्टर ऐसे दिया। ठीक है, तो इसको जब थीटा पहुंचता है तो इसमें क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और ये अगर एंगल हमें थीटा दे दिया तो ये हमारा होता है 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो एंगल दोनों वेक्टर, जैसे अगर ये वेक्टर ये मान लें और ये एक वेक्टर बी मान लें, तो एंगल जो होता है हमारा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, क्या होता है, टू वेक्टर क्या होता है 180 माइनस थीटा होगा। इससे जब दोनों की हेड हेड, ये क्या हमारा पॉइंट है, ये हेड और ये हेड, दोनों हेड 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 आउट साइड होना चाहिए और या टेन टेन आउट साइड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे होगा तब हम उसके वेक्टर जो होता है, मिनिमम एंगल होता है, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, ये एंगल ज्यादा होगा ये वाला, तो इसको नहीं लेंगे, छोटा एंगल लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। और हमने क्या है, इसके कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, उतार लिए, बता दो बच्चों। और क्या होता है, जैसे हम कोई क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है, जैसे हमें क्वेश्चन हमें जैसे लेटस एज्यूम वेक्टर ए है। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, ए वेक्टर में जैसे दे दिया है, लेटस मान ले ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें 4 दे दिया एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो हमें 6 दे दिया है। ठीक है, तो फाइंड कर रहे हैं, फाइंड या करेक्ट द ऑप्शन, या फिर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड की है वो, मैग्नीट्यूड की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड लिखना। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक, मैग्नीट्यूड लिखना। कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, जैसे हम एक बात करें, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4, डी बराबर 5, ई बराबर 6 और एफ बराबर 9, ऐसे ही जी बराबर 12, फिर एच बराबर 17। ठीक है, ये सब वेक्टर है, हमें ए बी का मैग्नीट्यूड, ये सब मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हमें क्या है, मैग्नीट्यूड दिया और हमसे पूछ रहा है कि इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू है वो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो हमने इसको क्वेश्चन आपको बताया था, किसी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होती है जो, जैसे रिजल्टेंट होता है हमारा, इसका सोल्यूशन अगर हम करें, तो सोल्यूशन जब हम करेंगे इसको, तो हमने इसका एक फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था हमने, फार्मूला इसमें बताया था आपको, जैसे दो मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट होता है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें जो मैक्सिमम मिनिमम का फार्मूला बताऊं, जो सी रिजल्टेंट या रिजल्टेंट लिखते हैं, आर रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हमारी, ए प्लस बी होती है एंड आर मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है ए माइनस बी। ठीक है, तो आर की वैल्यू जो होगी, आर की जो वैल्यू होगी हमारी, वो हमारी बराबर होगी ए प्लस बी और इसके
ए माइनस बी के रेंज में होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके और इसके रेंज में होगी, तो आप देख लीजिए 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, और इसमें 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 आर, और 6 में से 4 गया, 2 बचा, ठीक है। तो 2 और 10 के बीच जो वैल्यू होंगी वो हो जाएगी, तो 2 और 10 के बीच वैल्यू 2 है, हो जाएगा, ठीक है, जो उसके रेंज में होता है, ठीक। 2 10 में 2 हो जाएगा, 3 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 9 भी है, तो हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा, 12 हमारे इस रेंज में नहीं आती है, तो हम इसको ऑप्शन कट कर देंगे, और ये 17 भी नहीं आती। तो क्या होता है, ये सब हमारी रेंज में वैल्यू आती है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चों, बताइए, ठीक बच्चों, बताइए, बता लिया। अगर हम बात करें जो और नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन की बात करें, तो हम मिटा दें, इसमें जो होता है हमारा क्वेश्चन होता है वो हमारा वेक्टर का लगभग में अप्रोक्सीमेट औसत लाता है, ठीक बच्चों। अगर हम और क्वेश्चन की बात करें, जैसे सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, लिखिए सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू, तो हमने वेक्टर ले लिए पी एंड क्यू, ठीक है, दो वेक्टर ले लिए, ठीक है, सम ऑफ दो वेक्टर का हमने मान लिया, लेटेस्ट हमने इच क्या है 16 न्यूटन, ठीक है, हमने दो वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसका हमने सम क्या है 16 मान लिया। और अगर बात करें हम एंड द रिजल्टेंट है, देखिए एंड रिजल्टेंट रिजल्टेंट हैव रिजल्टेंट हैव रिजल्टेंट हैव ए मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट हैव ए मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मान लिया हमने 8 न्यूटन, हमने जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो हमने 8 मान लिया, एंड द डायरेक्शन देखिए एंड द डायरेक्शन डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, हमने वो डायरेक्शन परपेंडिकुलर कर दी, ठीक है, डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू मिनिमम 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 वेक्टर, ठीक है, मिनिमम वेक्टर मैग्नीट्यूड। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर दो वेक्टर पी एंड क्यू माने और उसका सम 16, और जो हमारे उसका रिजल्टेंट है वो हमने 8 मान लिया, एंड द डायरेक्शन इज मिनिमम की वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है, फाइंड द, अगली क्या लिखेंगे हम, फाइंड फाइंड द बोथ मैग्नीट्यूड बोथ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बोथ वेक्टर है, जैसे हमने पी क्यू वेक्टर माना, बोथ वेक्टर फाइंड आउट द बोथ वेक्टर, ठीक है, पी और एंड क्यू लिखेंगे, ठीक, दो वेक्टर है हमको पी एंड क्यू को वैल्यू फाइंड करना है। हमें क्या क्या दिया, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमें वेक्टर का जो इसका रिजल्टेंट होता है वो दे दिया है, दूसरा क्या है, जो मैग्नीट्यूड होते हैं उनके सम दे दिया है, ठीक है, तीसरा क्या है, हमें जो वेक्टर मिनिमम वेक्टर है उसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर, द रिजल्टेंट हैव द मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम वेक्टर, जो मिनिमम वेक्टर है वो हमारा परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर है मिनिमम वेक्टर के परपेंडिकुलर, ये चीज हमें दे दी, ठीक है, ठीक बच्चों, ठीक, 16 न्यूटन क्या है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड वेक्टर पी एंड क्यू इज 16 न्यूटन एंड एंड इफ, देखिए एंड इफ लिखिए, इफ देखिए इफ रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड 8 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू मिनिमम मैग्नीट्यूड मिनिमम मिनिमम वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है और उसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इसमें देखिए सोल्यूशन के लिए क्या क्या दिया हम लिख लेंगे, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू, तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 16 दे दिया है, ठीक है, एक चीज, ठीक, ओके, और रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट हमें दे दिया है 8, ठीक है, इसका होगा पी प्लस क्यू प्लस 2 pq cos थीटा, ठीक है, रिजल्टेंट। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है और एक वेक्टर r है, ये रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट r के परपेंडिकुलर, ठीक है,
दोनों का एंगल क्या है हमारा थीटा है, ठीक है, और ये हमारा क्या है अल्फा, ठीक है, अल्फा अराउंड 90 डिग्री, ठीक, ओके ठीक। अब हम बात करेंगे जैसे ये हमें सब कुछ दे दिया है, ठीक है, अब हम लगाएंगे परपेंडिकुलर वाला जो फार्मूला होता है उसको लगाएंगे। तो इस टेन अल्फा आपने पढ़ा होगा, टेन अल्फा लिखा, टेन अल्फा पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ए प्लस, ठीक है, क्यू साइन थीटा अपॉन ए प्लस होता है क्यू साइन थीटा पी प्लस क्यू होता है, ठीक है। साइन थीटा ऊपर जो ये आता है उसी में कॉस थीटा आता है, ठीक है, ए साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम इसमें फार्मूला लगा देंगे, साइन थीटा ऑफ थीटा रहेंगे, साइन अल्फा को होता है साइन 90, साइन 90 की वैल्यू आपको सबको पता होगी इनफाइनाइट होती है, तो इसको वैल्यू इनफाइनाइट रख देंगे, इनफाइनाइट का मतलब होता है 1/0, ठीक है, 1/0, तो क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है, ये सब जीरो हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा पी इजिकल टू माइनस क्यू कॉस थीटा, पी इजिकल टू आ गया क्या होगा माइनस क्यू कॉस थीटा, या फिर आप इधर माइनस आगे लगा इधर लगा लें, ठीक है, जो कर सकते हैं आप उसमें देख के रख लेंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू है क्यू कॉस थीटा की, हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आर इजिकल टू या एट इजिकल टू पी प्लस, ठीक है, पी प्लस, अब इसमें सबकी वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, यहाँ सब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा लें, ठीक है, ओके। अब इसमें सबकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर रखिए, आप रख दिए, इसमें यहाँ पर रखिए, तो क्या आ जाएगा क्यू की जगह पे या पी की जगह जिस जगह आप रखना चाहें उसको रख सकते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, पी कहाँ है, तो पहले हम क्या करेंगे, चाहे क्यू की रख लीजिए चाहे पी की रख लीजिए, आप जिसकी चाहे उसमें रख सकते हैं, ठीक है, तो हम पी की रख ले रहे हैं, ठीक है, पी की रख ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा क्यू क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू कॉस थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस टू पी, क्यू कॉस थीटा की जगह रख देंगे माइनस पी, तो यहाँ रख देंगे माइनस माइनस पी, टू पी ऐसे ना, पी की जगह जो हमारा टू को टू रहने देंगे, ठीक है, इधर मिटा देना है, देखो क्यू ये रख दिया, क्यू ऐसा ही रहा, प्लस आएगा, और ये जो है तो हमने पी की जगह हटा दें, तो पी की जगह रख देंगे माइनस माइनस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्यू है जो आ गया हमारा ये वाला पी वाला क्यू कॉस, और ये क्यू हमारा क्यू रहेगा, तो मल्टीप्लाई ये हटा देना है, ठीक है, तो क्यू हमारा क्यू रहेगा और कॉस थीटा हमारा कॉस थीटा रहेगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब हमारा क्या आ गया, ये ऐसा ही रहेगा, क्यू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और क्यू स्क्वायर ऐसे रहेगा, अब क्यू क्यू टू क्यू स्क्वायर और कॉस 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 स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके, ठीक है, और ये हमारा क्या माइनस आ जाएगा, ठीक, ओके। अब क्या करेंगे, इसमें से हम इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो क्यू स्क्वायर माइनस टू में से ये जाएगा तो माइनस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ओके, ये हमारा रूल में आ गया, ठीक है, ओके, ये हमारा आ गया, फर्दर सॉल्व करें, ठीक। अब हम जो होता है क्यू कॉस की जगह पी रख सकते हैं, तो हम पी रख ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा क्यू कॉस थीटा जगह पी रख दो, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू कॉस स्क्वायर थीटा दोनों स्क्वायर रखेंगे तो माइनस माइनस रहेगा तो पी स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब एट एट क्या होता है हमारा, एट एट आपने पढ़ा होगा 64 होता है, तो इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 64 हो गया, ठीक है, 64, और इसको पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू रख देंगे, ठीक है, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 60 को 60 रहने देंगे और पी प्लस क्यू यहाँ से रख देंगे, तो 64 इजिकल टू क्या आ गया 16 ब्रैकेट पी माइनस क्यू, ठीक है। अब इससे काट देंगे तो हमारा पी माइनस क्यू कितना आ गया 16, ठीक है, 4 आ जाएगा, 16 4 जा, ठीक है, 16 चौका 64, पी माइनस क्यू हो गया हमारा, ये पी माइनस क्यू आ गया, ठीक है, ओके, यहाँ पी प्लस क्यू यहाँ पी माइनस क्यू, ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम क्या करें, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू हमने कर दिया, तो क्या आएगा पी माइनस क्यू इजिकल टू 16 आ गया, कितना है 4, ठीक है, दोनों सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, पी टू पी हो जाएगा और क्यू से क्यू कट जाएगा, घट दिए कितना बचेगा 12, ठीक है, तो पी से ये कट जाएगा तो पी से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 6, दूसरा हम करेंगे तो इसको अब क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 2
इसको क्या किया आपने, अभी तो ऐड किया है, तो 2 2 हो जाएगा, 16 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 2 से 5 कितना कट जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है 10 आ गया। अब हम इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट से ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 क्यू इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसको कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पी प्लस क्यू की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू इसकी वैल्यू हमारी आ चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है हम फर्दर सॉल्व करेंगे, बताइए बच्चे। बताइए बच्चे, हटा दें। अब जैसे क्या है, अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार रिप्रेजेंट भी देख लीजिए, ठीक है। तो रिप्रेजेंट अगर हम करेंगे तो देखिए हमारा एक वेक्टर क्या है, एक वेक्टर क्या है हमने, तो हमारा एक वेक्टर क्यू है, इस प्रकार से क्यू है। दूसरा वेक्टर हमारा क्या है पी है, तो पी ऐसे, और एक वेक्टर हमारा है आर रिजल्टेंट, और ये हमारा 90 है, और ये हमारा क्या है थीटा मान लिया, ठीक है। ये हमने इस तरीके से चित्र को बनाया, ठीक है। अगर हम इसको और फर्दर मॉडिफाई करें तो इस एंगल को हम, जो ये परपेंडिकुलर है, ये तो हमने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, ओके। और ये हमने ऐसे रहने दिया क्यू वाला, ये हमारा आर, और जो पी है हमारा, पी वाले को हम इधर ट्रांसफर करके ले गए, पी वाले को, ठीक है। पी वाला वेक्टर है वो हमने ये बना लिया, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम इस चित्र को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो रिजल्टेंट है, जो ये हमारा पी वेक्टर है, ये हमारा एंगल थीटा है, और ये हमारा अल्फा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चित्र को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चित्र सेम है, आर परपेंडिकुलर पी, ठीक है, ओके। इस तरीके से हम इस चित्र को बना सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर हम इसको दूसरे सेकंड मेथड और इसको इंट्रोड्यूस और मेथड ऐड करना चाहते हैं, इसको दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं देखिए, बता दें। अगर इसको और हम मेथड लगाना चाहें तो कैसे लगाते हैं, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। उस मेथड से क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत कम समय में हो जाता है, इस मेथड को हम लगाकर बता रहे हैं, ठीक है। इस मेथड को हम कैसे लगाएंगे उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू का जो मैग्नीट्यूड सम है वो 16, ठीक है। अगर हम पी प्लस क्यू इज 16 रख दिया है, ठीक है, ये एक्स क्या है, एक्स सोल्यूशन, पी प्लस क्यू इक्वल टू में 16 रख दिया है, और इसका रिजल्टेंट क्या है हमारा 8 है, ठीक है। और रिजल्टेंट जो परपेंडिकुलर है हमारा अल्फा है वो हमारा 90, ठीक है। इतनी चीजें हमें दे दी, इतनी चीजें हमें दे दी, बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, ठीक बच्चों, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। अब इसका फिगर बनाएंगे तो हमारा एक वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा 8 है, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तीर चाहे बनाई मतलब उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा, अगर हमने इसको हमने 16 माइनस एक्स किया तो इसको एक्स करें, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 16 आएगा, और ये परपेंडिकुलर। अब हम पाइथागोरस फिर में लगा देंगे और एक्स का मान निकाल देंगे, दोनों वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी बहुत कम समय में। इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर सबका स्क्वायर लगा दो, तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हम स्क्वायर लगाएंगे तो आप सॉल्व कर लेंगे, इससे आप सॉल्व करेंगे फर्दर तो आ जाएगा, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुणा 16 गुणा एक्स, ये हमने कर दिया 2 16 गुणा एक्स, ठीक है, ओके। अभी हमारा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बहुत समय कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इसकी हम जो होगा हमारा, इससे ये कैंसिल हो गया, अब क्या हो जाएगा माइनस 32 एक्स, ठीक है, बराबर 16 4, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना आप, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 16 16, तो इसका 256 आता है कुछ समथिंग में, 256 मल्टीप्लाई कर देख ले रहे हैं हम, 6 6 3 6 और 3 9 6 और 6, ठीक है, और 15 1 और 2 256 आता है, ठीक है। और ये हमारा माइनस आ जाएगा 64 इक्वल टू आ जाएगा 32 एक्स, ठीक है।
ओके, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये घट जाएगा, 2 बचेगा, इससे ये जाएगा 15, 15 में 6 जाएगा, 9 से 15 9 और 1, ठीक है, 32x, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 192 अपॉन 32 इजिकल टू एक्स, काट देंगे 16, ठीक है, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 सी और 16 चक 96, ठीक है। एक्स इजिकल टू आया हमारा 6 और दूसरा वेक्टर अगर हमारा ये वेक्टर हमारा 6 आया है तो ये वेक्टर कितना आएगा, 16 माइनस 6 इजिकल टू 9। तो दो वेक्टर आए हमारे 10 और 6, इस तरीके से हम 10 और वेक्टर निकाल सकते हैं। जो कहता है वो सभी तरीके से हम सवाल मेथड यूज करेंगे और मेथड करने के बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई आप देख लेना, आंसर यही आएगा, आप देख लेना आंसर यही आएगा, ठीक है बच्चों। ओके, इस सवाल में क्या करते हैं, हम बहुत कम समय में सॉल्व कर देता है, क्योंकि मेथड हम लगाएंगे, उस मेथड को लगाएंगे तो उस मेथड में हमारा क्या होता है, टाइम खराब होता है, ठीक है बच्चों। बताइए 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 बच्चों, बता दें। अब हम बात करेंगे और सवाल की, ठीक बता दें। ये सवाल होते हैं बहुत कम हो जाते हैं और हम इसको फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करें जैसे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी। देखिए क्वेश्चन अगर हम बात करें तो जैसे इसी प्रकार अगर हम एक और क्वेश्चन लेंगे, जैसे द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर पी एंड, देखिए क्वेश्चन क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर टू द वेक्टर ए। एक वेक्टर है हमारे, दो वेक्टर पी एंड क्यू, उसका रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर है, कितना हम लिख दिए, एंड इट्स, देखिए एंड इट्स मैग्नीट्यूड, है, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखिए इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड का, एंड फाइंड आउट, लिखिए फाइंड द एंगल बिटवीन, एंड फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें साफ साफ आप क्वेश्चन पढ़िए और उसी मेथड का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बाद में हम बात करेंगे, पहले आप क्या ओल्ड मेथड लगा के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे। हम क्या आपको जो नया मेथड है उसको बता देंगे, उससे आप कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ओल्ड मेथड से भी करना चाहेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। पहले न्यू मेथड है जो उसको बता देंगे। देखो सोल्यूशन करने से पहले क्या है आप देखिए, ओके, हमें लिखा है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू ए, पहले हम ए वेक्टर खींच ले रहे हैं, ए खींच लिया, फिर हमने क्या किया है, इसके परपेंडिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, ठीक है, रिजल्टेंट बना लिया, ठीक है, वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। एक हमने वेक्टर बी मान लिया, ठीक है, तो बी का जो हमें आधा दे दिया इस प्रकार, ठीक है, रिजल्टेंट हमें इस प्रकार से हमें दे दिया, इतना हमें सबको दे दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर 90, ठीक है। ये एंगल हमसे पूछा है, ये एंगल पूछा नहीं है, हमें वेक्टर है वो ए एंड बी के बीच का वेक्टर ज्ञात करना है। अगर इसको फर्दर आगे बढ़ाएं तो हमसे क्या है, ये एंगल पूछा, एंगल दोनों वेक्टर ए एंड बी को हम आगे बढ़ाएंगे तो उसका हमें ए प्लस बी इजिकल टू आर, ठीक है, वेक्टर। अगर आप डायरेक्शन सही से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए और इसकी डायरेक्शन बी की और जो इसकी डायरेक्शन ऊपर की, ठीक है, ये प्लस ये और इजिकल टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और प्रमेय का यूज करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम पहले क्या है पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं और उसके बाद आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा दीजिए, क्या लगाए आप इसमें लगाइए, पहले तो
tan अल्फा वाला फर्क। ठीक है, पहले आप लगा दीजिए, जो स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होती है वो लगा लीजिए। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो क्या होता है b/2। ठीक है, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर सबका स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या होता है b/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाई 4 प्लस a स्क्वायर माइनस या बराबर b स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर हमारा आ जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, एलसीएम लेंगे 4, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4, तो a की वैल्यू आएगी 3/4 b स्क्वायर। ठीक है, दो ये वैल्यू हमारी आ, ठीक है, इस प्रकार हमारी इसकी वैल्यू आ। ठीक है, अब हमें a मिल गया, ठीक है, a जब हमें मिल गया, अगर हम स्क्वायर आएगा यहाँ तो a की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो √3/2 b स्क्वायर। ओके, ये तरीके से हमारा b है। अब हमारा आ गया। ठीक है, अगर हम इसमें लगाना चाहें तो हम क्या क्या हमें पूछा है, फाइंड आउट द एंगल बोथ वेक्टर b, हमें इन दोनों के बीच का एंगल पूछा। ठीक है, अगर हम इसमें साइन थीटा लगा दें, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए मान लें, थोड़ी देर के लिए हम इसको गामा एंगल मान लें, गामा। ठीक है, तो हमारा साइन गामा क्या होगा, हमारा जो साइन गामा है, तो साइन गामा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन में हमारा होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हिंदी मीडियम के लिए होता है लाल बटे कक्का। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए होता है लाल बटे कक्का, तो क्या करते हैं पर लंब अपॉन हाइपोटेनियस कहते हैं। तो लंब क्या है b/2 है, तो हम b/2 लगा दें, परपेंडिकुलर b/2, हाइपोटेनियस क्या है b है, b से b कट जाएगा, तो साइन गामा कितना आ जाएगा, साइन गामा आ जाएगा 1/2, तो साइन गामा हमारा आ गया 1/2, तो गामा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री होता है, आप देख लें, जब 30 डिग्री ये आ गया तो थीटा आ गया, तो ये अगर हमारा 30 डिग्री है, 30 डिग्री आ गया, तो हमारा ये कितना हो गया 180 माइनस 30 इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो ये हमारा एंगल पूछा 150 आ चुका। ठीक है, बोथ बिन वेक्टर ए एंड बी के परपेंडिकुलर जो एंगल होगा हम इससे निकालते हैं। ठीक, हमारे जो हमसे पूछा वो हमने इस मेथड का यूज करके आपको निकालना। अगर आप वो वाला मेथड लगाएंगे तो आप फार्मूला लगाएंगे रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, जैसे इसमें ए बी था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 cos थीटा लगा देंगे, तब सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो है बी की वैल्यू आएगी √3/2 प्लस माइनस जो होगा स्क्वायर करके प्लस माइनस रूट में आता है cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। cos थीटा प्लस माइनस वैल्यू हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे tan अल्फा यूज करेंगे, tan अल्फा से हमारी वैल्यू आएगी a इक्वल टू माइनस b cos थीटा। उसी प्रकार b cos थीटा उसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जब वैल्यू पुट कर देंगे जो हम उसी वाले में जो अभी जो पहले tan अल्फा निकालते हैं वैल्यू उसके अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बता दीजिए आप ये मेथड लगाइए, मैसेज जल्दी हो जाता है, क्वेश्चन कम समय हो जाता है। उसमें क्या होता है आपको थीटा करना पड़ेगा, दो थीटे आएंगे, दो थीटा आने के बाद प्लस का थीटा माइनस का थीटा हो, फिर आप दोबारा से tan अल्फा में रखेंगे तो उससे आपको टिपिकल पड़ जाएगा। ठीक है, बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। बताइए बेटा, बेटा बेटा दो, ओके बेटा ओके। अब हम बात करें जैसे क्वेश्चन की, और अगर हम बात करना चाहें तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम करेंगे दो फोर्स, इसका रेशियो मान लिया दो फोर्स का रेशियो 3/3/5 है। ठीक है, और उसका रिजल्टेंट देंगे, रिजल्टेंट देने के बाद हमें क्या होगा दोनों वेक्टर को पूछ लेना है। ठीक है, रिजल्टेंट देगा उनके बीच का एंगल देता है, उसके बाद दोनों फोर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लेट अस अज्यूम टू फोर्स रेशियो, लिखिए लेट अस अज्यूम या टू फोर्स, लिखिए क्वेश्चन टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, लिखिए लिखिए टू टू
फोर्स ऑफ टू फोर्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, टू फोर्स मैग्नीट्यूड, टू फोर्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, दो फोर्स मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो, आर इन द रेशियो 3:5, दो वेक्टर है उनका रेशियो 5 मान लिया, एंड द रिजल्टेंट एंड the resultant and the resultant magnitude, resultant magnitude is 28 न्यूटन, 28 न्यूटन, ठीक है, 28 न्यूटन ये दे दिया है। एंड एंगल, एंड एंड एंगल बिटवीन, एंड एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर नॉट रिजल्टेंट, नॉट रिजल्टेंट, ठीक है, आपको रिजल्टेंट नहीं लेना है, बोथ वेक्टर 60 डिग्री, एंड फाइंड आउट, ठीक है, एंड फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट द एंगल, फाइंड आउट नो एंड फाइंड आउट द, फाइंड आउट बोथ वेक्टर, लिखिए बोथ वेक्टर, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, कह रहा है दो वेक्टर दे दिए, दो वेक्टर में हमें उसका रेशियो दे दिया, रेशियो बाद एक हमें रिजल्टेंट दे दिया और उनके बीच का एंगल हमें 60 दे दिया, ठीक, 60 देने के बाद हमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमसे कि आप बताइए कि जो बोथ वेक्टर क्या होंगे। अब दो वेक्टर का रेशियो 3:5, तो उसके जो ओरिजिनल वेक्टर होते हैं हम उनको क्या करेंगे 3 या y कुछ कर लेंगे, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, दो वेक्टर है, मान लिया हमने ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, और उसका रेशियो क्या है 3:5, हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो हमारा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3x, और बी मैग्नीट्यूड को हमने मान लिया, बी ए वेक्टर मान लिया 5x, ठीक है, 5x मान लिया, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हम रिजल्टेंट आर इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, आपने रिजल्टेंट आर इक्वल टू पढ़ा होगा ए प्लस बी प्लस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आप रिजल्टेंट दो वेक्टर का पढ़ा होगा। सबसे ए स्क्वायर ये स्क्वायर क्या है 3x² का होल स्क्वायर प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3x मल्टीप्लाई बाई 5x, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉस 60, कॉस 60 हमें दे दिया। अब कॉस 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अगर कॉस 60 की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप इसको सॉल्व नहीं करें, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9x² होता है, 9x² प्लस 3 का 5 का स्क्वायर 25x² होता है प्लस 15x² मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 होता है, ठीक है, 2 5 10 5 3 30 30, ठीक है, 13x² और इसकी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 1/2 रख दीजिए इसको, ठीक है, 15 आ गया, ठीक है, तो क्या आएगा 9x² प्लस 25x² प्लस 15x², इसको सबको आप जोड़ देना, ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या होगा आपका आंसर है। अब इसको जोड़ के कितना आता है आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब यहाँ रिजल्टेंट हमें कितने दिया है, रिजल्टेंट हमें दिया है, रिजल्टेंट हमें 28 न्यूटन दिया, तो 28 न्यूटन, ठीक है, ओके। इसको सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 और 9 19 19 1 कैरी 1 2 3 4 49 आ जाएगा, 49x², ठीक है, रूट में तो 28 हो जाएगा, 28 इजिकल टू, इसको रूट लेंगे तो 7x², ठीक है, और 28 इसको काट देंगे तो x² इक्वल टू आ जाएगा x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस माइनस 2, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये नंबर है कोई तो 2 मान लिया, ठीक है, प्लस माइनस 2 आता है तो हमने इसको 2 मान लिया, ठीक है, x वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है, ओके, माइनस मानेंगे तब भी उसको माइनस रखना पड़ेगा, ठीक, ओके। अब हम a की जगह और b की जगह रख देंगे, तो a इक्वल टू आया हमारा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6 वेक्टर a है, और b कितना है हमारा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आया 10, ठीक है, ठीक, तो a वेक्टर अपॉन b वेक्टर आ गया हमारा 6/10, ठीक, इस प्रकार से हमारा वेक्टर का रेशियो बन जाए। अगर आप रखना चाहें इसकी वैल्यूज में रखें तो आप एक आंसर कर सकते हैं।
ए बी साइन थीटा अपॉन tan अल्फा से भी आप tan अल्फा भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, उतारिए उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए बच्चों, बढ़ाए, उतारिए उतारिए, उतारिए बच्चों। ठीक है, अब हम बात करें जैसे दो वेक्टर हैं, उनकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ठीक है देंगे, और हमसे वो कभी कभार क्या होता है रिजल्टेंट ऑफ द बोथ मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं। तो पूछेंगे नहीं कभी कभार क्या होता है, पहले आप ये उतारिए उतारिए बेटा ने। अब हम बात करेंगे जैसे कोई दो वेक्टर है, कभी कभार क्या होता है बच्चों, वो कुछ गलती हो जाती है तो आप देख लेना, कभी कभार छोटी छोटी कैलकुलेशन या फिर उसमें मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। मिस्टेक वैसे होती नहीं है, कभी कभार हो जाए या एंगल गलत ले लें तो आप उसको सही कर लेना। ठीक है बच्चों, तो हम जो होता है उसका जो बेसिक फंडामेंटल तो हम आपको बता ही रहे हैं, तो आपको इसको सॉल्व करके देखें। ठीक है, जैसे हम बात करें कोई दो वेक्टर मान लें, द मिनिमम एंड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट लिखिए टू वेक्टर, लिखिए क्वेश्चन द मैक्सिमम लिखिए द मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर। हमने मान ली दो वेक्टर हैं, उनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को रिजल्टेंट हमने मान लिया 17 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। दो वेक्टर हैं, उनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट लिखा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने मान लिया 17 न्यूटन एंड 7 न्यूटन, दो हमने इसमें मान लिया। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे, और हमसे ये क्या पूछ सकता है, ठीक है, और हमसे पूछ सकता है जैसे, ठीक है, एंड फाइंड आउट लिखिए, फाइंड आउट या फिर लिखिए फाइंड आउट फाइंड आउट द फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ बोथ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है, इसका जो क्या होता है मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है, बोथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्ञात करना, एंड और क्या कर सकता है, एंड लेट अस टेकिंग एन एंगल लेट लेट अस टेकिंग एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर 90 डिग्री। ठीक है, एंड फाइंड आउट क्या है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर। ठीक है, बोथ वेक्टर। ठीक है, अब क्या बच्चों इसको आप सॉल्व कीजिए और हमें बताइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, करिए। इसको हम अगर सॉल्व करें तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और हम ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो आप पहले क्या होता है, इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें दे दी और उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को आप रखकर और सीधे आपकी इसकी जो है वेक्टर का दोनों की मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के बाद रिजल्टेंट का एंगल हमें 90 दे दिया। 90 देने के बाद क्या होता है, हमें इसकी जो रिजल्टेंट बहुत आसानी से फाइंड। ठीक, ओके, बताइए। करिए बच्चों, जब हम सोचो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम बात करें तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू रिजल्टेंट दिया, तो ए प्लस बी क्या दिया, ए प्लस वैल्यू हमें 17 दिया और ए माइनस बी इज इक्वल टू 7 दिया। इसको एक बार एडिशन करेंगे, एक बार सब्सट्रैक्शन करेंगे। एडिशन क्या है तो 2a आ जाएगा, 2a इक्वल टू तो कितना हो जाएगा 4 और 2 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, ये
अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बी में भी जाएगा 2, 2 बी आ जाएगा और 10 आ जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2 आ जाएगा। तो इसको बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम वैल्यू चेक कर सकते हैं हमारा सही गलत। तो एक बार जोड़ लीजिए, 12 5 17 होता है और 12 में से 5 जाएगा 17 आएगा। ठीक, 7 आएगा। ठीक, ओके। अब हमसे पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपके जो है दो वेक्टर है उनका एंगल देंगे। एंगल देने के बाद जो हमसे दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट पूछा। तो एंगल क्या है हमें, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया, थीटा इज इक्वल टू हमको दे दिया इसमें 90 दिया है। तो रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। ठीक है, लगा दिया। ए की जगह पे हम 12 रख देंगे, 1 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5 और cos 90 वैल्यू 0 होती है। ठीक है बच्चों, ओके। 12 का होता है 141 प्लस 25 होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 259 और 26 और 1, ये जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारा 13 का होता है। तो हमारा आर रिजल्टेंट क्या आएगा 13। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट होगा 39। इस प्रकार से जो है इसकी वैल्यू फाइंड। ठीक है, और ज्यादा कठिन नहीं होता, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, ओके, उतारिए उतारिए बच्चों। उतारिए बच्चों, बेटा। अब हम बात करें जैसे, ठीक है, अब हम इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई एक मान लें ब्लॉक है, ब्लॉक पे हम फोर्स एक्टिंग कर रहा है, सम ऑफ द फोर्स लिखिए, सम ऑफ द लिखिए, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस लिखिए, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस, फोर्सेस क्या है, एक्टिंग, फोर्स एक्टिंग, एक्टिंग ये ब्लॉक मान लीजिए, एक्टिंग या क्वांटम एक्टिंग एट ए ब्लॉक, एट ए ब्लॉक, एक्टिंग एट ए पॉइंट मान लीजिए, ब्लॉक मान लीजिए, ब्लॉक हमने सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट। हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, आपको जो होता है, हमने इसमें क्या किया, आपको एक फोर्स एक्टिंग किया, मैग्नीट्यूड है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक। एक ब्लॉक है, उस पे ब्लॉक पर हमने फोर्स को एक्टिंग कर दिया। ठीक है, एक्टिंग करने के बाद अब क्या कह रहा है इसमें, अब अगले इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारा एक्टिंग कर दिया एट ए पॉइंट इस ब्लॉक पे 18 न्यूटन, लेकिन आप 18 न्यूटन, हमने कोई वो है उस पे 18 न्यूटन को फोर्स को एक्टिंग कर दिया। ठीक है, एक्टिंग करने के बाद हमने क्या लगा दिया, एक्टिंग मतलब होता है लगा दिया। ठीक है, देखिए 18 न्यूटन, देखिए 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। ठीक है, हमने 18 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, 18 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट इज 12, इज 12 न्यूटन। ठीक है, इसमें क्या है, दो फोर्स है, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए ब्लॉक 18 न्यूटन, हमने सम ऑफ फोर्स अप्लाई किए पार्टिकुलर ब्लॉक पर, एक पॉइंट पर, मैग्नीट्यूड है उसका रिजल्टेंट 12 दिया है। ठीक है, मान लिया हमने 12 दिया। ठीक है, ओके, एंड द रिजल्टेंट इज, लिखिए, लिखिए इफ, लिखिए इफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर टू ऑफ, परपेंडिकुलर इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर, स्मॉल मैग्नीट्यूड,
स्मॉलर वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। हमने क्या किया, एक ब्लॉक पर दो फोर्स अप्लाई किए हैं, उनका 18 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड क्या है हमारा 12 है, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू स्मॉलर मैग्नीट्यूड, स्मॉलर होना, एंड फाइंड आउट लिखा है, एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस, ठीक है। इस प्रकार अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम इसका चित्र बनाएंगे और हम इसको अपना शॉर्ट मेथड लगाएंगे, जो हमने अभी क्वेश्चन किया तो उनका शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। देखो शॉर्ट मेथड से कम समय में होता है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है, इसको रिजल्टेंट मान लीजिए, एक हमारा वेक्टर और एक हमारा ये वेक्टर, ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट, ठीक है। एक वेक्टर वो हमारा क्या है 18 है, और इसको हमने x मान लिया, छोटा वेक्टर तो 18 माइनस x हो जाती है, ये हमारा r है, r कितना दिया है 12 न्यूटन, ठीक है, हमें 12 न्यूटन दे दिया। इस प्रकार से इसका फिगर हमें दे दिया, और इसको जो रिजल्टेंट है ये हमारा क्या रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, और दोनों फोर्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, दोनों फोर्स के बारे में पूछ रहा है, एक ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये हमारा रिजल्टेंट है, ठीक, ये हमारा रिजल्टेंट, ओके, रिजल्टेंट है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेट क्या होता है, बीच में जाता है, अगर इसका अगर हम फिगर और तरीके से बनाना चाहें, एक वेक्टर हमारा ये है, ये हमने x मान लिया, दूसरा वेक्टर क्या है हमारा ये है 18 माइनस एक्स हो गया, और तीसरा वेक्टर हमारा रिजल्टेंट है वो हमारा r हो गया, ठीक है, तो हमारा 12 दिया। इस प्रकार से इस फिगर को इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और ये वेक्टर होता है, हमने बताया था आपको, इस वेक्टर को पहले टू शिफ्ट कर सकते हैं एनी पोजीशन, तो इस वेक्टर को हम इधर शिफ्ट करेंगे, इस वेक्टर को हमने जब इसको शिफ्ट किया है, इसको यहाँ पर लेके आए, तो इस वेक्टर को हम यहाँ पर ला के इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके जोड़ दिया, तो हमारा क्या होगा 18 माइनस ये, तो हमारा क्या होगा 18 माइनस एक्स, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर बराबर वो, ठीक है, तो ये स्क्वायर और प्लस ये वाला जो परपेंडिकुलर, तो 12 का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेना, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आर कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 18 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। 12 का हम जानते हैं 1414 होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस 18 का आपको पता है 18 का कितना होता है आप पता कर लेना, ठीक है। यहाँ तरीका और भी है इसका, क्या होता तरीका, आप सीधे फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है, हम इसका फार्मूला लगा दे रहे हैं, तो 18 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 36 2 गुणा एक्स, ठीक है। 18 का स्क्वायर क्या होता है, 18 का स्क्वायर आप कर लेना, ठीक है, इस तरीके से आप गुणा कर लेना, ठीक है, 8 की 8 से करेंगे, या 8 का कितना है 16 4 6 8 8 से 14 4 हाथ से लिए और 18, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 से वर्ग 2 हाथ से लिए और 1 1 2 3 3 24 होगा, ठीक है, 3 2 4 होगा, ठीक है, गुणा कर लेंगे 3 2 4 3 से 24 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आप काट देना, ठीक है, जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काटेंगे तो प्लस 36 एक्स और प्लस कितना है 144, इसको इधर जा घटाएंगे, ठीक है, इसका यह माइनस आता है 36 एक्स माइनस का होगा, ये हमारा माइनस का जाएगा, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो 324 माइनस 144 इजिकल टू 36 एक्स, इसी घटाएंगे 0 12 में 4 8 और 1 में से 80 36 एक्स, ठीक है। अब इसको आप जो है फर्दर सॉल्व कर लेना, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना और इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 में 4 का 0 और 12 12 में 4 गए 8 और 2 में से बन गए 1, ठीक है, तो 36 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 8 से 0 आप कैलकुलेशन चेक कर लेना 30, ठीक है, बराबर एक्स 18 से काट दें 18 दूनी 36 और 18 का मत 10 और 5 एक्स बराबर 5 आ गया, तो एक्स इक्वल टू एक 5 आ गया और एक एक्स इक्वल टू 5 और दूसरा 18 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 13 5 8 13, ठीक है, एक 13 और एक 5, तो 13 और 5 दोनों आंसर आ जाएगा, एक प्रकार से हम आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन होती है, आप कैलकुलेशन करना सीख लेना, कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन नहीं होती, क्या होता है आप स्क्वायर रूट याद कर लेना, स्क्वायर रूट होता है जैसे 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर
9 और 20 तक आप टेबल याद करना, क्या होता है इससे कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बताइए। तो बताइए बच्चों। अब हम जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेके आएंगे। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद आपको क्या होता है, हम आपको जो होते हैं और कुछ डेरिवेशन होते हैं, जैसे इसका डेरिवेशन सब्सट्रैक्शन का कैसे हम फाइंड करते हैं, उसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम मिलते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।